परिवार को बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके की कंपनी के साथ जुड़े, इस कंपनी का इतिहास क्या है। आपको अपनी परिवार में प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करवाना पड़ेगा, करवाइए, तभी उनको ये एहसास होगा कि आप किस प्रकार की कंपनी के साथ जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। और इसमें बुरा भी कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, जब तक आप अपने परिवार को कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक आपकी कामयाबी को चांद नहीं लग सकते। क्योंकि और दोस्तों, अगर आपका परिवार को आपके परिवार को आपने कामयाब कर लिया कन्विंस करने में, तो याद रखिएगा आपकी यही रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों 10 गुना। करवाइए अपनी फैमिली को इस प्रोडक्ट का यूज। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, अब आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आप जाते हैं मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, हर जगह चर्चा कीजिए, क्योंकि ये चर्चा का बिजनेस है दोस्तों। आपको चर्चा करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। ध्यान दीजिएगा, बात करने से ही बात बनती है। अगर आप डोमिनोज जाते हैं, डोमिनोज में कोई आपके बगल में बैठा है तो बात कीजिए। अगर केएफसी जाते हैं कि बगल में बैठे केएफसी वाले से बात कीजिए। अगर सबवे जाते हैं वहां पे बात कीजिए, सिनेमा हॉल जाते हैं वहां बात कीजिए, मार्केट जाते हैं वहां बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, क्योंकि ये बताने का बिजनेस है दोस्तों। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज के साथ जुड़े। कुछ लोग शर्माते हैं बताने से और चूज करते हैं कि मैं इसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, मैं फलाने को बताऊंगा। अरे भाई, यहां पर कोई एक ऐसा इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा शख्स आपका इंतजार कर रहा है जो आपके बताने का इंतजार कर रहा है। बता डालिए सभी को, बता डालिए, पीट डालिए ढिंडोरा पूरी दुनिया में कि आप रेनेटस वेलनेस का दामन पकड़ चुके हैं, जिसने 3 साल में वो इतिहास रचा है जो आज तक की कोई कंपनी नहीं रच पाई है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से प्रमोट कीजिए। आप जिस कंपनी को कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से प्रमोट करना शुरू कीजिए। आप इसको किसी भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। आप इसको फेसबुक के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। आप इसको इसके बारे में अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ प्रमोट कर सकते हैं। आप मार्केट में जाकर के देखिए, जैसे कि अभी फेसबुक है, फेसबुक में केवल लोग दोस्त बनाते हैं दोस्तों। आप क्यों नहीं बताते वहां पे? मेरी फ्रेंड लिस्ट में तकरीबन 4000 लोग हैं। अरे 4000 लोगों को मैं कभी किसी शादी में नहीं बुला पाता दोस्तों, या कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात हो जाए तब नहीं बुला पाता, ना ही मैं उनके साथ जिक्र कर पाता हूं। वो 4000 लोग या 3000 लोग किस काम के, उनको बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। प्रमोट कीजिए अपने बिजनेस को, क्योंकि इस कंपनी ने 3 साल के अंदर वो इतिहास रच दिया है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दीजिए उनको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स, बोलिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, ब्लॉग्स लिखिए, कंपनी के बारे में लिखिए, बताइए उनको इस कंपनी ने क्या इतिहास रचा है। ये आपके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देगी दोस्तों। इतना ही नहीं, इस कंपनी के साथ आप और भी अलग अलग तरीके के साथ आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस को अदर सोशल साइट्स में स्प्रेड करना चाहता हूं या चाहती हूं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया आपका, या आपका कोई और सोशल अकाउंट है, वहां पे आप इसको मार्केट कीजिए, यूट्यूब में मार्केट कीजिए, लेकिन ऐसी कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए जो कंपनी जिसकी लायबल हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने लोगों के साथ सिर्फ बोलना नहीं है, याद रखिएगा, ये बोलने का बिजनेस है। मैंने कहा आपने केवल लोगों के साथ बोलना नहीं है, ये सिर्फ बोलने का ही बिजनेस है दोस्तों। मेरी दोनों बातों को आप समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग सिर्फ बताते हैं, जी एक बड़ी अच्छी कंपनी आई है जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है,
अरे दोस्तों, बताना नहीं है, आपको कन्विंस करना है उनको, क्योंकि इस कंपनी का जो इतिहास है पिछले 3 साल का, जो आज से पिछले 10-15 सालों से कंपनी चल रही है, वो भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। आपने बताना है, ये बोलने का बिजनेस, और बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है, और बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना। आपकी कामयाबी आपके पीछे चलती चली आएगी। और ये मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश आती है, ये नहीं मैटर करता आपको हिंदी आती है, ये नहीं मैटर करता आपको पंजाबी आती है, ये नहीं मैटर करता आपको कोई अदर लैंग्वेजेस आती है। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में आपको आसान लगे, उस भाषा में बताएं, लेकिन बताएं जरूर। और यही आपका साम्राज्य खड़ा करेगा, यही आपका एक बहुत बड़ा नील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। इतना ही नहीं, कन्विंस करना पड़ेगा उनको। बताना तो एक अलग बात है, उनको कन्विंस जरूर करना पड़ेगा। आपको कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा दोस्तों। और यही चीज है जो आपके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपके जो टीम के लोग हैं, उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई लोग जब किसी के साथ बैठते हैं, उनके साथ एक पर्सनल टच देना होगा। आपको पर्सनल टच इसलिए देना होगा, लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी आपको बनानी होगी, कनेक्टिविटी आपको उसके साथ बनानी होगी, ऐसी बात करनी होगी जो उसके दिल में, जहन में तीर की तरह घुस जाए। और बार बार जब भी आप उनसे बात करें तो उनका नाम लेकर के बात करें। इससे आपकी जो टीम है, आपका जो शख्स है, आप जिसको बता रहे हैं, वो अपनापन महसूस करेगा। आप किसी का नाम 10 बार लीजिए, उसको ऐसा लगेगा कि ये मुलाकात आज के नहीं, कई जन्मों की है। तो ये वो फॉर्मूला है दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है जहां से आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जहां से आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जहां से आप लोगों के दिल में घर कर सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है दोस्तों जहां पर लोग आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करने के लिए आपको अपनी टीम के साथ एक तालमेल जरूर बनाए रखना होगा दोस्तों। आपका यही तालमेल आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आपको तालमेल बनाना कैसे है? आप उनकी बातों को सुने और उनको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन करें उनका। अगर किसी बात पे आपको द्वंद है, किसी बात पे आपको शंका है, तो क्लियर करके तुरंत आप उनको क्लियर करें। इससे आपकी टीम हमेशा एकजुट रहेगी दोस्तों। और यही एक अच्छे नेटवर्कर और एक अच्छे लीडरशिप की खासियत है दोस्तों। और यही आपकी एक टीम को आगे बढ़ाती है। अगली बात, आपको अपनी टीम के साथ जो है कम्युनिकेशन जो है वो एकदम क्लियर कट रखनी है। हां का जवाब हां में दें, ना का जवाब हां में ना दें। अपने उसके हर एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। आपको उसके हर एक मुश्किलों का निवारण करना होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। याद रखिएगा, आप उसके लिए एक सपना संजो रहे हैं दोस्तों। आप उसके लिए एक सपनों का मकान खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको अपने आप में खुद बहुत सीखना होगा। आपको आगे से एक लीडरशिप लेकर के चलना होगा। आपको लीडर बनना होगा, तभी आपकी रफ्तार बढ़ेगी, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, तभी आपकी टीम बनी रहेगी। यही एक कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, आपको उनको किसी भी मौके पे गिरने नहीं देना, किसी भी मौके पे उनके मोराल को नीचे नहीं गिरने देना दोस्तों। हर मौके पे इतना स्पेस आप दोनों के बीच में हो, जितने लोग आपके साथ जुड़े कि वो अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करें, क्योंकि यही चीजें आपके साथ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे।
क्योंकि जब लोग आपसे अपनी दिल की बात करनी शुरू करते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके होते हैं और अपने सारे सपनों की बागडोर आपके हाथ में दे चुके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैंने कहा अपनी टीम के साथ प्यार बढ़ाने का काम शुरू करें। यह आपके काम को एक रफ्तार देगा। मुझे अभी भी याद है गुरतेज जी की एक वो वर्डिंग, मुझे गुरतेज जी ने एक बात जरूर कही थी, मुझे अभी तक याद है कि मौर्य जी, नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये जोड़ने का काम नहीं है, ये प्यार का काम है, एक दूसरे को प्यार से अपने साथ बांधे रखने का काम है दोस्तों। और वही चीज रेनेटेस वेलनेस कर रही है दोस्तों। पिछले जितनी भी कंपनीज मार्केट में चल रही है उन सभी ऑर्थोडॉक्स पैटर्न को इस कंपनी ने चकनाचूर कर दिया है, उन सभी पैटर्न्स को नस्तनाबूद कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है, और लोगों के सपनों को आज यहां पे बनाने में इस कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेनेटेस एकेडमिया हर रोज एक नया स्पीकर लेके आती है, हर रोज एक नया ट्रेनर लेकर के आती है, केवल इसलिए कि आपके सपने पूरे हो सके, आपके सपनों को चांद चांद लग सके, केवल इसलिए दोस्तों। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं? आपको एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा जो लोगों को इंप्रेस कर सके और लोगों के सपनों को बढ़ा सके, इंस्पायर कर सके। मैं अब थोड़ी सा माफ कीजिएगा, इंप्रेस ना करे, इंस्पायर करे। जितने भी बड़े लोग हैं, आप सचिन तेंदुलकर को देख के इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। आप ऋषिकेश पाठक को देख करके इंप्रेस नहीं होते, इंस्पायर होते हैं। आप गुरतेज जी को देख करके इंप्रेस नहीं होते, आप इंस्पायर होते हैं दोस्तों। आपको ऐसी शख्सियत बनना है। आप मास्टर सुखपाल जी को देख करके इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। आप मिस्टर गुरप्रीत को देख करके इंप्रेस नहीं होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। ऐसी शख्सियत आपको बनना है दोस्तों। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जज्बा, आपकी मेहनत और आपका दृढ़ संकल्प ये डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पर पहुंचेंगे, आप दुनिया में किस मुकाम पे पंचम लहराएंगे, ये तब डिसाइड होगा। मैं आगे ज्यादा ना कुछ कहते हुए